हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी लेंस को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी पावर पे और उसकी नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और एग्ज़ाम में इस आर्टिकल पे बेस्ड कम से कम एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई लेंस किसी ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, एल मतलब लिक्विड, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल मान लिया है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज़्यादा है लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो फिर नेचर of the lens is reversed। मतलब अगर वो लेंस एयर के अंदर कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव कर रहा था तो अब वो उस लिक्विड के अंदर डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव करेगा। या अगर वो लेंस एयर के अंदर डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव कर रहा था तो वो तो उस लिक्विड के अंदर अब जो है कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। मतलब उसकी जो भी नेचर है तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, ऐसे लिक्विड में रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। नंबर सेकेंड, अगर जिस लिक्विड में हम डुबो रहे हैं लेंस को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो फिर वो लेंस जो है प्लेन शीट की तरीके से बिहेव करेगा, यानी बिहेव्स एज ए प्लेन शीट। प्लेन शीट की तरीके से बिहेव करेगा। और प्लेन शीट की तरीके से बिहेव करने का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगी, या हम कह सकते हैं पावर उसकी 0 बन जाएगी। और आखिरी में अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड में हम लेंस को डुबो रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, मतलब वो लिक्विड जो है रेयरर है इन कंपैरिजन टू द मटेरियल ऑफ द लेंस, तो फिर जो है फोकल लेंथ लेंस की क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। फोकल लेंथ जितनी है वो बढ़ जाती है, बट नेचर विल रिमेन सेम। मतलब इस केस में उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन नेचर उसका नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। ओके, तो इन तीन पॉइंट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो चलिए जरा हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। यानी एयर के अंदर इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। जब मीडियम न दिया हो तो एयर मानते हैं मीडियम। तो अब कह रहे हैं, इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ। एयर के अंदर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जब उसको हमने 1.75 वाले लिक्विड में डुबोया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो हमको तो पता है, जब लेंस अपने से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबोया जाता है तो उसका नेचर बदल जाता है। तो अब इस केस में पहला वाला केस अप्लाई होगा, यानी अपने से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जब लेंस डुबोया जाता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस था एयर में, तो अब लिक्विड के अंदर वो डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, यानी कॉनकेव लेंस की तरीके से बिहेव करेगा। देखो दिया है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर के अंदर, यानी ए म्यू जी जो है 1.5 है। जनरली हम मानते हैं कि लेंस ग्लास का बनाया गया है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। मैं आपको बता दूं, जब लेंस जो होता है एयर में रखा होता है तो लाइट उसमें एयर से होके आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का, लेंस के मटेरियल का यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लेते हैं वो लेते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। अगर लेंस जो है किसी लिक्विड में रखा हो, वाटर या ऑयल या कोई भी लिक्विड में, तो लाइट लिक्विड से होके लेंस के अंदर जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर वाटर के में रखा, अगर वाटर में लेंस डुबो दिया गया हो तो WBG कर देंगे, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में लेंगे। जिस मीडियम में लेंस डुबोएंगे उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं। तो ये हो गया MUG एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया MUG एयर में
लेंस की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर के अंदर फोकल लेंथ क्या है, एफ ए, ये है 20 सेंटीमीटर। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू एल, कितना, 1.75। तो अब कह रहा है कि आप फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालो। तो ये जो है हमें फोकल लेंथ इन लिक्विड फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन एयर क्या होगा, एयर के अंदर 1/fa इज इक्वल टू म्यू जी, ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एयर में लेंस रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो है एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ए म्यू जी दिया है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। और एयर में फोकल लेंथ दी थी 20 सेंटीमीटर, तो 1/20। इक्वेशन नंबर ये हो गया 1। अब इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होगा, अब लिक्विड के अंदर जब लेंस रखोगे तो लेंस में लाइट लिक्विड से होके आएगी, तो हम कहेंगे 1/FL इज इक्वल टू एल म्यू जी कहेंगे, क्योंकि लिक्विड से ग्लास में लाइट आएगी, लिक्विड से लेंस में अब लाइट आएगी। 1/, तो आएगा एल म्यू जी माइनस 1 एंड दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। और एल म्यू जी की वैल्यू रख देंगे, एल म्यू जी की वैल्यू क्या होगी, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1 एंड दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम कह सकते हैं ए म्यू जी कितना है, ए म्यू जी है दिया 1.5, एल म्यू जी कितना दिया है 1.75 और माइनस 1, और ये इधर आया 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जरा इस सेकेंड इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 1.5। देखो हम यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसको हम जो है कट कर सकते हैं 25 से, 25 6 जा और 25 7 जाए हो जाएगा, तो आएगा 6/7 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बन गया 1/FL इज इक्वल टू 6 माइनस 7/7 यानी माइनस 1/7, 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 है 1/20 करके, तो ये आ गया 1/20, और जब इसको डिवाइड करोगे तो FL ऊपर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1.5 माइनस 1 अपॉन माइनस 1/7। 1.5 माइनस 1 ये बचेगा 0.5, तो दिस इज माइनस यहाँ ले लेते हैं 0.5 अपॉन 1 इंटू 7, तो ये हो गया 7 5 जा 35 माइनस का 3.5, और ये चल रहा था FL अपॉन 20, तो FL बन जाएगा 3.5 माइनस का इंटू 20, तो आ जाएगा FL इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 70 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर लेंस की क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव फोकल लेंथ ही शो करता है कि लेंस का नेचर कैसा हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव करेगा इस लिक्विड के अंदर। अगला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, अब उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में लेंस को डिबोक दिया गया है, तो उसमें कह रहा है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में जब हम इमर्ज कराएंगे तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड वाला केस अप्लाई होगा यहाँ पे। तो चलिए हम जरा देखते हैं सोल्यूशन। देखिए दिया है कि लेंस की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, और एयर में उसकी फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है, और तो कह रहा फोकल लेंथ बताओ लिक्विड के अंदर, FL इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जबकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है A म्यू L कितना 1.3। तो यहाँ फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला।
तो देखिए हम लिख सकते हैं कि इन एयर के अंदर 1/FL 1/FA इज इक्वल टू, एयर में लेंस रखा है तो एयर से होके लाइट आएगी उसके अंदर, तो ए म्यू जी लिखेंगे -1 एंड दैट इज 1/R1 - 1/R2। और अब ए म्यू जी कितना दिया है 1.5, तो दिस इज -1 एंड दिस इज 1/R1 - 1/R2। एफ ए दिया है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो 1/40। और इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। इन लिक्विड के अंदर क्या है, जब हमने लिक्विड के अंदर लेंस को डुबो दिया गया तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो 1/FL इज इक्वल टू एल म्यू जी लिखेंगे हम -1 इंटू 1/R1 - 1/R2, क्योंकि अब लिक्विड से ग्लास में लाइट आएगी, लिक्विड से लेंस के मटेरियल के अंदर लाइट आएगी। तो एल म्यू जी को हम लिखेंगे ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल, ये तो सब लोग जानते होंगे, और -1 इज 1/R1 - 1/R2। तो अब ए म्यू जी दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, और एल म्यू जी ए म्यू एल दिया है 1.3, तो हम लिख देंगे ए म्यू जी 1.5 और ए म्यू एल है 1.3 -1 और इंटू 1/R1 - 1/R2। तो ये बन जाएगा 1/FL इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे 1.5 हटा दिया हमने, तो 15/13, तो ये आ गया 15/13 -1 टाइम्स 1/R1 - 1/R2। तो ये बन जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 15 - 13 यानी कि 2/13 इंटू 1/R1 - 1/R2। तो ये एक बन गया क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में 1/40 है, दिस डिवाइडेड बाई 1/FL, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा FL/40 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.5 - 1 यानी 0.5, और अपॉन इसमें क्या आएगा 2/13, 2/13 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया 2 और ये 20 जा, तो ये आ जाएगा FL इज इक्वल टू 13 और 55 जा 65 यानी 6.5 और इंटू 20 सॉल्व कर देते हैं, तो आया 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 6 जा 12, 13, तो ये आ गया 130 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया, जब अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में लेंस को डुबोएंगे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी वो पॉजिटिव फोकल लेंथ थी तो कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेव कर रहा था, और अब भी पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से ही बिहेव करेगा।